हाय नमस्ते एंड वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम चालू करने वाले स्टैंडर्ड 10 का साइंस 1 में का 4th चैप्टर जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वीडियो में हम चालू करने वाले वो चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आए, इसके लिए आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो वही बेसिक कंसेप्ट हम ये वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली में चैप्टर समझने के पहले हम देख लेते हैं उसके जो बेसिक कंसेप्ट है। तो उसमें का फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है कि आपको पता है कि हर एक यूनिवर्स में जो सब्सटेंस क्रिएट होता है वो किससे क्रिएट होता है? एक मैटर से, बराबर। तो मैटर किससे क्रिएट होता है? मैटर क्रिएट होता है एटम से, जो कि किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, जो कि हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखता है। तो ये देखिए, ये जो एटम है, तो ये एटम के जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, और उसी के साथ में होता है न्यूट्रॉन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता। तो अभी न्यूक्लियस के बाहर कौन होता है? ऑर्बिट्स होते हैं, और वो ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज कैरी करते हैं। तो यही जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इतना तक तो आपको समझ में आया। अभी हम देखते हैं इसके थोड़ा सा एडवांस लेवल का। तो ये जो चार्ज होता है वो चार्ज का मास कितना होता है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है? Q इज इक्वल टू, Q यानी कि कैपिटल Q यानी कि चार्ज, कैपिटल Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ये होता है जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका चार्ज। अभी सिमिलर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज का भी, बस उसके सामने क्या आ जाता है? माइनस का सिंबल आ जाता है। जैसे कि नेगेटिव चार्ज होगा Q इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तो देखिए दोनों का भी जो वैल्यू होगा वो सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। तो अभी ये जो कूलोम जो यूनिट है चार्ज का, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को मतलब फाइंड आउट किया, चार्ज को फाइंड आउट किया, तो उनका ही नाम उनको वो यूनिट को दे दिया है। चार्ज के बारे में एक मजेदार बात है, जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट, दो मैग्नेट अगर आपने ले लिया, मैग्नेट को दो पोल्स रहते हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो अभी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर आपने दो सिमिलर पोल्स, दो नॉर्थ पोल अगर आप एक दूसरे की तरफ लेके जाओगे तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं? उल्टा एक दूसरे से भाग जाते हैं, दूर भागते हैं। या फिर अगर आपने दो साउथ पोल एक दूसरे की तरफ अगर अट्रैक्ट करना चाहा तो वो अट्रैक्ट होते क्या नहीं होते? वो क्या होते हैं? दूर भाग जाते हैं। तो वैसे ही सिमिलर चार्ज का है। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आता है चार्ज के बारे में कि सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो क्या होता है? एक दूसरे से दूर भागता है। सिमिलर नेगेटिव का भी रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो भी एक दूसरे की तरफ से दूर भागता है। लेकिन वही जगह पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज अगर आपने ले लिया तो वो क्या होता है? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, लाइक फिर से मैग्नेट की तरह। जैसे कि मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक दूसरे की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो वैसे ही चार्ज भी क्या होता है? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब अपोजिट चार्जेस होंगे, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा तो ये दोनों भी कैसे एक दूसरे से अपोजिट है, जो कि हमने उसके वैल्यू की तरफ से देख लिया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये दोनों भी क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अभी इतना तो आपको समझ में आया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि करंट। तो करंट क्या है? यही तो हमें ये चैप्टर में पढ़ने का है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें का जो करंट है वो क्या है, वही जो अगर हमको पता नहीं रहेगा तो ये चैप्टर हमको क्या खास समझ में आएगा? नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम देखते हैं पहले करंट क्या है। तो करंट यानी इन सिंपल लैंग्वेज, किसी भी आप इंग्लिश में ले लो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्या उसका मीनिंग हो जाता है? करंट यानी फ्लो। फ्लो मतलब तेज बहाव। फिर वो तेज बहाव किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि अगर आपने बारिश का मौसम है चालू तो आपने सुना होगा न्यूज में वगैरह की तेज बहाव के कारण उत्तर प्रदेश या फिर किधर भी पूर्ण परिस्थिति निर्माण हुई, फ्लड सिचुएशन निर्माण हुई, उसकी वजह से गाड़ियां बह गई, या फिर जो बड़े बड़े लकड़ी
पेड़ वगैरह होते हैं वो नीचे गिर गए, ये सब बातें आपके, अगर आप न्यूज़ देखते रहेंगे तो ये बातें आपके कान पे पड़ी रहेगी। तो यानी कि मतलब क्या कि किसी भी चीज़ का अगर तेज बहाव रहेगा तो उसे हम कहेंगे करंट। जैसे कि पानी का अगर तेज बहाव होगा तो उसे हम कहेंगे करंट, वाटर करंट। या फिर अगर विंड का तेज बहाव होगा तो हम उसे कहेंगे विंड करंट। आपने देखा होगा कि कभी कभी तेजी से हवा चलती है, तो तेजी से हवा चलती तो उसको हम कहते हैं विंड करंट। तो अभी सिंपल आपको करंट क्या है ये तो आपको समझ में आया, किसी भी चीज का फ्लो यानी कि तेज बहाव। तो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज फ्रॉम ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाते हैं तो उसे हम कहेंगे करंट। और करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई यानी कि करंट। करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। नहीं समझ में आया? ठीक है, हम समझ के लेते। देखिए पहले हम समझ लेते कंडक्टर क्या है, उसके बाद में हम समझ के लेंगे कि ये जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया वो क्या है। तो कंडक्टर यानी कौन? बस का कंडक्टर, उसी को हम कंडक्टर कहते हैं ना, या फिर दूसरे किसी चीज को हम कंडक्टर कहते हैं? नहीं कहते। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम कंडक्टर बस वालों को ही कहते हैं, जो बस में टिकट फाड़ता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। बट साइंटिफिक लैंग्वेज में कंडक्टर यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक फ्लो करने में हेल्प करे, या फिर जिसकी वजह से चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक फ्लो हो सके, इस सब्सटेंस को हम कहेंगे कंडक्टर। तो अभी आप सभी को पता है कि जो कॉपर होता है वो कॉपर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब कॉपर से अच्छी मात्रा में या फिर अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो। तो देखिए कॉपर की हमारे पास एक वायर है, वो वायर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अभी क्या है कि हमारे पास एक कॉपर की वायर है। अभी कॉपर की वायर है, हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि यूनिवर्स में कोई भी चीज रहेगी वो किसी ना किसी एटम से ही बनी रहती है। तो यहाँ पर जो कॉपर की वायर है वो कौन सा एटम से बनी है? कॉपर के एटम से। तो एटम के अंदर कौन होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि ये जो वायर है, तो वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके साथ ही साथ प्रोटॉन्स भी। तो वो इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अगर फ्लो करते हैं अच्छे से तो वो चीज को हम कहेंगे कंडक्टर। अभी आपको ये तो समझ में आया। अभी हम समझ के लेते हैं जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर क्यू मतलब क्या है कि क्यू मतलब चार्ज, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, एंड टी मतलब टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस होते हैं वो सेक्शन में से, तो उसको हम कहेंगे करंट। नहीं समझ में आया? ठीक है, हम वही वायर को आगे लेके कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए वो वायर में समझ लीजिए कि आपने एक सर्टन स्पेस आपने क्या कर दिया, उसको रेड या फिर एक सर्टन डिस्टेंस को हमने कलर कर दिया। तो अभी ये पर्टिकुलर सेक्शन में से 1 सेकेंड में एक यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या फिर कितने चार्ज के पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे करंट। तो ये फॉर्मूला से हम करंट मेजर कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन एक यूनिट में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो करंट का यूनिट हो जाता है जैसा यूनिट एम्पियर। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये करंट जो है वो ट्रांसफर एक्चुअली में कैसा होता है, मतलब एक पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज जो रहता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, ये अभी हम देख लेते हैं। हम वही वायर लेंगे, तो वो वायर में हमने क्या देखा था पिछले टाइम में थोड़ी देर पहले कि वो वायर में प्रोटॉन्स भी रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। सही बात है। तो अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही मूव करते हैं। देखिए तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहाँ भी मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब उनके ऊपर कोई भी ऐसा दबाव डालने वाला नहीं है कि आप एक ही डायरेक्शन में चलो करके या फिर आप यही डायरेक्शन में चलो, ऐसा उनको बताने वाला कोई नहीं है।
तो वो क्या करेंगे, कहाँ पर भी जहाँ पर उनका मन करता है वहां पर वो भटक रहे होंगे। तो जब वायर में से करंट पास होता है यानी कि चार्ज फ्लो करने के लिए लगते हैं, तो क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है। तो जब वो वायर में से करंट फ्लो होगा तब क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो कहाँ पर भी भाग रहे थे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो क्या होगा, जो करंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में सब फ्लो होगा। तो ऐसे ही पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक वो वायर में क्या हुआ, करंट फ्लो हो गया। तो वायर के जो फ्री वाले जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे जो फ्री में किधर भी भाग रहे थे, तो उनको हम कहेंगे रैंडम इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अभी तो हमने देख लिया कि चार्ज क्या होता है और ये जो करंट होता है वो फ्लो कैसे होता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अभी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट, तो करंट जैसे कि हमारा वाटरफॉल रहता है, वाटरफॉल कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब जो पानी का बहाव होगा वो कैसा होगा, तेज बहाव से कम बहाव वाली डायरेक्शन में वो फ्लो होता है। तो सिमिलर वैसे ही जो करंट रहता है हमारा वो क्या होता है, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो अभी यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया कि पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल मतलब टू एंड्स, पोटेंशियल मतलब टू एंड्स। जैसे कि अगर आपने कोई भी बैटरी ले ली जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, EW की बैटरी रहेगी, या फिर आपकी जो कार में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी तो वो रहेंगी। तो उसको देखिए 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स या फिर पॉइंट्स हम जैसे कह सकते हैं। तो वही पॉइंट्स को, वही टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल्स भी कह देते हैं। तो ये पोटेंशियल मतलब इन शॉर्ट क्या है कि चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अगर आपने बैटरी देख ली, सिंपल सी ये जो EW की बैटरी रहती है, या फिर आपके जो घर में रिमोट का जो सेल होगा, तो वो सेल भी अगर आपने देख लिया तो उसको भी 2 एंड्स रहते हैं, एक पॉजिटिव एंड एंड एक नेगेटिव एंड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो सिमिलर, तो वो सेल पर अगर आपने देख लिया तो आपको दिखेगा कि 1.5 वोल्ट। तो ये जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है वो चार्ज हम वोल्ट में काउंट करते हैं। वोल्ट उसका क्या है, यूनिट है चार्ज का मेजर करने। करंट फ्लो कब होगा, जब वो जो बैटरी रहेगी तो वो बैटरी के जो पोटेंशियल्स रहेंगे, मतलब जो पॉइंट्स रहेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उनमें अगर डिफरेंस होगा तो ही वो बैटरी, तो ही वो कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा। अगर वो दोनों भी एक ही समान लेवल पर होंगे, वो दोनों का भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, तो वहां से करंट नहीं फ्लो होगा। ये बात आपके ध्यान में बैठा दीजिए, फिक्स एकदम फिक्स हार्ड ड्राइव में आपके कर दीजिए। कौन सी बात, क्या कर, पोटेंशियल सिमिलर पोटेंशियल रहेगा, मतलब पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड, तो वो दोनों के भी वैल्यू अगर सिमिलर रहेगी तो वो कंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल रहेंगे, उनका जो उनके बीच में डिफरेंस होना जरूरी है। तो अभी इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि सपोज आपके पास 2 बीकर है और वो 2 बीकर को आपने बीच में से एक ग्लास का जो ट्यूब होती है वो ट्यूब से आपने ज्वाइन कर लिया। पहले केस में हम क्या देखते हैं कि दोनों भी बीकर में सिमिलर पानी है या फिर सिमिलर कलर का जो पानी वगैरह रहता है वो लिक्विड, सिमिलर लिक्विड है। तो वहां पर ए बीकर से बी बीकर में कुछ ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा। या फिर बी बीकर में से ए बीकर में कुछ ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का भी जो पोटेंशियल है, मतलब दोनों का भी जो फोर्स है वो कैसा है, इक्वल है। दोनों के ऊपर भी जो फोर्स है वो कैसा, इक्वल है। तो उसकी वजह से वहां पर ना ही तो ए से बी में कुछ ट्रांसफर होगा या फिर बी से ए में कुछ ट्रांसफर होगा, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन वही मैंने अगर सेकेंड केस में ऐसा कर दिया कि जो बीकर ए है वो बीकर ए में मैंने ज्यादा पानी भर दिया या फिर ज्यादा लिक्विड मैंने उसमें भर दिया कंपेयर टू बीकर बी से, तो क्या होगा, बीकर ए में ज्यादा पानी है, मतलब वो जो पानी का फोर्स है, प्रेशर है, वो कैसा ज्यादा है। तो क्या होगा, वो जो ऊपर का प्रेशर होगा वो नीचे वाले जो पानी का प्रेशर होता है उसको क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा उसके ऊपर। तो जैसे ही पानी को बाहर निकलने के लिए रास्ता मिलता है तो पानी क्या करेगा, बीकर ए से बीकर बी में ट्रांसफर होगा। मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ वाटर हो गया। फ्लो ऑफ वाटर यानी क्या, हमारा करंट पास हो गया। ये बात आपको समझ में आई।
तो ऐसे ही अगर दोनों भी चार्जेस इक्वल वैल्यू पे रहेंगे तो वहां पर करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो होने के लिए उनमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाकर वो करंट फ्लो होगा। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में मैंने क्या बोला, डिफरेंस होना चाहिए, तो वो डिफरेंस को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स, दो पोटेंशियल्स का बीच का वो डिफरेंस है, इसलिए हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो आपके घर में जो रिमोट के सेल होंगे या फिर बैटरी होंगी, तो उस पर अगर आपने देख लिया तो आपको दिखेगा 1.5 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट या फिर 11 वोल्ट। तो वो क्या है, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जो भी वो सेल के या फिर वो बैटरी के उसके बीच में का डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल एक पॉइंट से फ्लो होगा, वो दोनों के बीच में का वो क्या है, डिफरेंस है। तो वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो V अगर आपने देख लिया 1.5 V, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एंड्स है वो दोनों के बीच का डिफरेंस है 1.5 वोल्ट करके, तो उतना करंट पास होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन होती है वो होती है, देखिए, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो वर्क डन होता है, मतलब वर्क होता है वहां पर, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वीडियो में इतना ही। बाकी के जो मेन कंसेप्ट है, मतलब बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंट क्या है एंड रेजिस्टर क्या है, या उसी के साथ में जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो स्ट्रक्चर होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए तो ये वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर लिख सकते हो, ऐसा कमेंट में डाल सकते हो, या फिर जो मेरा इंस्टा आईडी, व्हाट्सएप नंबर या फिर फेसबुक आईडी, वहाँ पर भी आप वो लिख सकते हो, तो मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अनिकेत आपकी रजा लेता हूँ।